तो देखिए, भारत माता के जयघोष के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर संबोधन करते हुए नजर आए। मेजर जनरल पीके सहगल जी, अभी कुछ देर पहले आप 1965 का जिक्र कर रहे थे और मुझे लगता है सर इस बारे में विस्तार से दर्शकों को बताना चाहिए कि ये एयरबेस जो है वो अक्सर पाकिस्तान के निशाने पर रहा है। ये पहली दफा नहीं है कि उन्होंने अपनी काली नजर जो है वो इस एयरबेस पे डाली हो। पहले भी कई दफा कोशिश की लेकिन हमेशा नाकाम रहे। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। 1965 वॉर में पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कोशिश की आदमपुर को, हलवारा को, अम्बाला को बड़े पैमाने पर नष्ट करने के लिए। ये तीनों एयर बेसेस कंप्लीटली फंक्शनल रहे, लेकिन पाकिस्तान जो है अपने लोगों को कहता रहा कि हमने हर प्रकार से इनको बर्बाद कर दिया। अगर आपको याद होगा तो 1965 में पाकिस्तान को अमेरिका की भी सहायता मिल रही थी, ब्रिटेन की भी सहायता मिल रही थी, यूएन की भी सहायता, यूरोप की भी सहायता मिल रही थी। और पाकिस्तान के पास जो हवाई जहाज थे वो लेटेस्ट थे उस समय के, सेबर्स और सुपर सेबर्स। हमारे पास सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 विंटेज के कैनबरास थे, मिस्टर थे, तूफानीस थे और एम्पायर्स थे। उसके बाद जो टैंक्स थे, सबसे आधुनिक टैंक थे पैटर्न टैंक्स। हमारे पास वंस अगेन वर्ल्ड वॉर 2 के शर्मन, स्टुअर्ट और सेंचुरियन थे। उसका तोपखाना था, तोपखाना की रेंज 30 किलोमीटर थी, हमारे तोपखाने की मैक्सिमम रेंज 11 किलोमीटर थी। उसके बावजूद जब युद्ध हुआ तो जीत हिंदुस्तान की हुई, क्योंकि हिंदुस्तान का जो मैन बिहाइंड द मशीन था वाज वेरी वेल लेड, वेरी वेल ट्रेंड। उसका मोरल, उसका मोटिवेशन और कॉज जिसके लिए लड़ाई कर रहा था अद्भुत था, और पूरा देश एकजुट होकर उसके पीछे खड़ा था और फौज सरकार के पीछे खड़ा था। यही आज दोबारा पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर हमारी सरकार के साथ और हमारी फौज के साथ खड़ा रहा है, विच इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। और दुनिया इस शक्ति को देख रही है। दुनिया ये भी देख रही है कि हिंदुस्तान किस प्रकार से पाकिस्तान को हर प्रकार से मिट्टी में मिला दिया है। और अगर पाकिस्तान इस समय भी गुहार नहीं लगाता, भागा गया दुनिया के, अमेरिका के पास में, दूसरे देशों के पास में, और फिर उनके डीजीएमओ ने हमसे बातचीत की कि बस हमको अभी माफ कीजिए, किसी प्रकार से युद्ध को रोकिए। तो हमने कहा ये जो है ये टेम्पररी पॉज है। अगर इस दौरान आपने किसी प्रकार, हमारी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, अगर आपने गलती की हमारे बॉर्डर्स को शेलिंग करने के लिए, हमारे यहाँ ड्रोन भेजने के लिए, गोली चलाने के लिए, या किसी प्रकार की टेररिस्ट एक्टिविटी को तो मेजर जनरल पीके सहगल जी, अगर आप इसे डिफाइन कर पाए कि ये न्यू नॉर्मल अब क्या है। मतलब सर, आपने एक बहुत लंबे समय तक अपनी सेवा दी है इंडियन आर्मी में, और पहले क्या नॉर्मल था और अब ये न्यू नॉर्मल क्या है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर सके तो। बहुत ही अहम क्वेश्चन है। पिछले जब मुंबई हमला हुआ था तो हमारा समय नॉर्मल क्या था? केवल हम दुनिया के पास जाते थे, यूएन के पास जाते थे, अमेरिका के पास जाते थे और चिल्लाते थे कि पाकिस्तान को कंडेम करो। और हम चाहते थे कि दुनिया जो है अपने शोल्डर्स के ऊपर हमारी बंदूक फायर करे। आज हिंदुस्तान का पूरा विचार चेंज हो गया। हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा कि हमारा न्यू नॉर्मल है कि अगर किसी प्रकार से हमारे खिलाफ अपने आंख उठाकर देखी और किसी प्रकार की टेररिस्ट एक्टिविटी की तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर करेंगे और आपको इस माफी की सजा देंगे जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। और वही एग्जैक्टली हमने कर दिखाया। हमारे प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अगर हमारी बच्चियों के, हमारी बहनों के, हमारी माताओं के माथे का सिंदूर बटाने की कोशिश करोगे तो हम आपको कंप्लीटली मिट्टी में मिला देंगे। वास्तव में इन 4 दिनों में हमने पाकिस्तान को कंप्लीटली डीफैंग कर दिया है। जैसे सांप का फैंग निकाल दिए जाते हैं, हमने डीफैंग कर दिया, कंप्लीटली डेसिमेट कर दिया। और अगर इस समय हिंदुस्तान चाहता तो पाकिस्तान को कंप्लीटली वाइप आउट कर सकता था। उसकी जो न्यूक्लियर शक्ति थी उसको भी बेसिकली हमने नकार दिया है। 30 साल से पाकिस्तान जो पिछली सरकारों को कहता रहा था, इस सरकार को भी कह रहा था कि देखो हमारे पास बॉम्ब है, हमारे पास बॉम्ब है, ये दिवाली के पटाखों के लिए नहीं है, ये हमारे शब बारात के लिए नहीं, हम इसको चलाएंगे। लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी। इससे पहले कि वो इसको चला सकता था, मुझे पक्का यकीन है, मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहता कि हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड पोस्ट को नष्ट कर दिया है। और जहां जहां उन्होंने अपने बॉम्ब रखे हुए थे, न्यूक्लियर वेपन्स, चाहे वो बलूचिस्तान में थे या करनाल हिल्स में थे, मुझे साफ तौर पर नजर आता है उनको हर प्रकार से बर्बाद कर दिया गया। बलूचिस्तान हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन कैप्टन श्वेता मिश्रा, अभी दर्शकों को ये समझना बेहद ज्यादा जरूरी है कि ये न्यू नॉर्मल है क्या। क्योंकि इससे पहले हम जम्मू कश्मीर में देखते थे कि कभी भी कोई आतंकी घटना होती थी तो वो सर्टेन एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया जाता था। सर्च ऑपरेशन के तहत जो है उन आतंकियों को ढेर कर दिया जाता था। क्या अब हम समझे कि न्यू नॉर्मल ये है कि अगर अब कोई भी आतंकी घटना होती है तो हम एयर स्ट्राइक करेंगे, हम उसे एक्ट ऑफ वॉर लेंगे, जहां पर आतंकी के जो आका है, क्योंकि ये तो भाड़े के टट्टू है ना, ये तो आ गए कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए, अब जहां पर बैठे ऑपरेट भी कर रहे हैं, इंटेलिजेंस इनपुट सटीक लेकर हम वहां पर एयर स्ट्राइक भी करेंगे। बिल्कुल पलक, न्यू नॉर्मल ये है
कि पहले जब टेररिस्ट अटैक इंडिया में कुछ होते थे तो हम प्रूफ लेके जाते थे मीडिया में, और पाकिस्तान को इनवाइट करते थे कि ये देखिए ये टेररिस्ट आपकी धरती से अटैक कर रहे हैं। हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट को प्रूफ देते थे और फिर हम ये चाहते थे कि उनके अगेंस्ट एक्शन हो या टेररिस्ट को हमारे हवाले सुपुर्द किया जाए। अब न्यू नॉर्मल ये है कि अगर टेररिस्ट ने इंडिया में अटैक किया और वो ये माना जाएगा कि वो टेररिस्ट अगर जहां पे ट्रेन किया है, पाकिस्तान में ट्रेन हुआ है, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान आर्मी भी टेररिस्ट हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टेररिस्ट एंड जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो। तो अब जो है बात होगी टेररिज्म पे। तो अगर आप टेररिज्म सपोर्ट कर रहे हैं तो आप भी टेररिस्ट ही माने जाएंगे। ये न्यू नॉर्मल है। पहले ये होता था कि टेररिस्ट ने अटैक किया तो हम अब उसका प्रूफ लेके जाते थे कि ये देखिए ये कम्युनिकेशन आपकी कंट्री के ऑफिसर से हुआ, ये देखिए ये बंदा आपकी सिटीजन है और इसके माता पिता यहाँ रहते हैं, वगैरह वगैरह। वो अब पुरानी बात है। अब हम एक नए डॉक्ट्रिन के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आई एम एब्सोल्युटली थ्रिल्ड इस बात से कि ये हो रहा है। ओवर द ईयर्स पलक, आप इंडियन आर्मी ने राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन बनाई है जहां टेररिज्म से लड़ाई होती है, और जो सर्जिकल स्ट्राइक एक पब्लिक डोमेन में जिसके बारे में हम जानते हैं 2016 वो एक है, लेकिन राष्ट्रीय राइफल बटालियन में जो ऑफिसर्स जवान बैठे हुए हैं उनका रोज का काम है इंटेलिजेंस गैदर करें। तो फिर कैप्टन श्वेता मिश्रा जी, क्या अब हम ये समझे कि भारत की फिर ये तो एक नेवर एंडिंग लड़ाई हो गई ना? क्योंकि अगर हम पाकिस्तान को समझे तो यहाँ पर तो हर चौथा पांचवा कोई शख्स जो है उसे मदरसे के अंदर ट्रेनिंग दी जा रही है, पोटेंशियल आतंकी बनाया जा रहा है। फिर तो हमारी स्थिति इजराइल जैसी है अब, कि हमारी जो लड़ाई है वो अब फिर नेवर एंडिंग है। ये तो एक विशियस सर्कल हो गया। देखिए पलक, अभी जब सबसे पहला अटैक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर का जो सबसे शुरुआती अटैक हुआ, उस रात 9 आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ, और ये आतंकी ठिकाने हेडक्वार्टर्स थे, ट्रेनिंग कैंप्स थे, लीडरशिप्स थे, मोटिवेशनल प्लेस थे उन आतंकियों के लिए। अगर ये डिस्ट्रॉय हुए हैं तो अब जो बचे हुए आतंकी ठिकाने उनकी भी इंटेल जाहिर है हमारे पास है। जो बचे हुए आतंकी हैं, जो आतंकियों के आका हैं, उनकी भी इंटेलिजेंस हमारे पास है। और ये जो, और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक पॉज है। सो आने वाले समय में जैसे जैसे हमें पता लगेगा कि कोई टेररिज्म को, इंडिया के अगेंस्ट टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, तो जाहिर तौर पर उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। पीके सहगल जी, फिर सर हम ये समझे कि जी मैम आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। एक टर्म जो प्रधानमंत्री जी ने लास्ट में, अभी आपने जो क्लिप चलाई उसमें लास्ट में उन्होंने यूज किया कि मानवता के अगेंस्ट अगर अटैक किया, उन्होंने भारत नहीं बोला, उन्होंने कश्मीर नहीं बोला, उन्होंने बोला मानवता के अगेंस्ट अगर अटैक होगा। तो ये क्लियर मैसेज उन्होंने दुनिया को भी भेजा कि ये टेररिज्म इंडिया प्रॉब्लम नहीं है, टेररिज्म वर्ल्ड प्रॉब्लम है। तो ये ये क्लियर जो मैसेज है कि ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट लड़ाई, जो ह्यूमैनिटी है और ह्यूमन वैल्यूज है उसको बचाने के लिए भारत लड़ रहा है। ये भी जब वो कहते हैं मानवता के विरुद्ध है। बिल्कुल। मेजर जनरल पीके सहगल जी, सर फिर अगर यही है कि अब आतंकी हमला होगा तो हम इसे एक्ट ऑफ वॉर लेंगे, तो ऑल टुगेदर सर फिर अब ये मान के चले दैट देयर इज अ बिग शिफ्ट इन आवर डिफेंस पॉलिसी। देखो, पहली बात मैं बताता हूं, जिस माफिक हमने पाकिस्तान को डिवास्टेट किया है, पाकिस्तान को दोबारा खड़ा होने के लिए और दोबारा इस माफी की गतिविधियों करने के लिए कम से कम 15 से 20 साल लगेंगे। 15-20 साल तो उसके बाद कंगाल देश का पैसा ही नहीं है अपने एयरफील्ड को दोबारा कायम करने के लिए, क्योंकि पैसा ही नहीं है दोबारा एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार करने के लिए, पैसा ही नहीं है दोबारा एयर डिफेंस रेडार्स को तैयार करने के लिए। उसकी फौज का मोरल और मोटिवेशन कम्प्लीटली गिर गया है। पहली बार हुई है कि उसके अवाम को अपनी फौज के ऊपर कम्प्लीटली भरोसा खत्म हो गया है। वो चाहते हैं कि वो साफ तौर पर समझ गए हैं कि उनकी मुसीबत की जड़ जो है उनकी अपनी आर्मी है। फिर जो सिविल गवर्नमेंट है और पाकिस्तान की सरकार है, उनमें बहुत जबरदस्त मतभेद हो गए हैं। यहाँ तक है, कहा जा रहा है कि मुनीर जो आसिफ मुनीर है वो एक किस्म से इनकॉम्पिटेंट है, निंगम है, पुराने चीज कह रहे हैं, इनको हटाया जाए। कहा जा रहा है कि या तो देश छोड़ के भाग जाएंगे या उनको अरेस्ट कर दिया जाएगा या उनको हटा दिया जाएगा। जो सबसे लोकप्रिय नेता है उनको तो जेल में डाला हुआ है। और बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के अंदर ही एक किस्म से युद्ध के हालात हो चुके हैं। बलूचिस्तान फायदा उठा रहा है, तरीके तालिबान पाकिस्तान उठा रहा है, बाल्टिस्तान और गिलगिट में बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। पंजाब में भी डिवीजन हो गई है। साउथ पंजाब के लोग कहते हैं कि नॉर्थ पंजाब से कोई लेना देना नहीं है। फिर क्योंकि हिंदुस्तान ने इकोनॉमिक स्ट्राइक भी किया है, पानी को रोका है, बड़े जबरदस्त सिंध और पंजाब की, साउथ पंजाब और नॉर्थ पंजाब की
पानी को लेकर लड़ाई शुरू हुई है। ऐसे में पाकिस्तान की